कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं जाऊंगा। अभिषेक, मैं आपसे सवाल यहां पर करना चाहूंगा। 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी आखिर क्यों असमर्थ दिखाई दे रही है अपना खाता खोलने में भी? और कांग्रेस के लिए क्या 2025 का चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है? जी देखिए खान साहब 2025 का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। हम्म। बीते 15 साल में जो हमने दिल्ली में हालात देखे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। मैं भी अपने दोनों साथियों की बात बहुत ध्यानपूर्वक मैंने सुनी। एक ने अपनी बात रखी, एक ने अपनी बात रखी। भाजपा के प्रवक्ता की मैंने बहुत ध्यान से एक बात सुनी कि उन्होंने सिर्फ 2 कैंडिडेट के नाम लिए, शायद वो जीत रहे हैं। मुझे लगता है शायद बाकी के कैंडिडेट उनके हार रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी मेरे साथी ने 2 ही नाम लिए। हम्म। मुझे खुशी होती कि अगर वो सबके नाम गिनवाते। खैर चलिए, देखिए जो समय में कांग्रेस के समय में जो दिल्ली के हालात थे, आज अगर उन पर देखें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अभी मेरे भाजपा के साथी ने ही बताया कि उन्होंने 500 स्कूलों को, उन्होंने कहा कि पुराने स्कूलों को वो नया बनाकर दिखा रहे हैं। मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि वही स्थिति है जो कांग्रेस के समय की देन थी। आज उसको आप लीपा पोती करके आप दिखा रहे हो और उसको चमका के दिखाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की देन थी जब मेट्रो बनी। आज कहाँ नई उन्नति होती है दिल्ली में? डीटीसी बसों की आप देखो, कहाँ उन्नति होती है दिल्ली में? मैं उन सारी चीजों को गिनते हुए देखता हूँ। चुनाव होता है, कुछ पार्टी हार जाती है, कुछ पार्टी जीत जाती है। जो जीत जाते हैं वो ताबीज होकर बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पर। बट आम लोगों की जरूरतें हैं, उनको कोई नहीं सुनता। दिल्ली में इतना गंदा पानी आता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। कुछ सड़कों की हालत बहुत खराब है, उनको कोई नहीं सुनता। नए फ्लाईओवरों की जरूरत है, उनको कोई नहीं सुनता। युवा बैठे हुए हैं रोजगार की तलाश में, उनको कोई नहीं सुनता। महिलाएं परेशान हैं, उनको हम्म। कोई नहीं सुनता। तो इन सब पर कोई भी सरकार काम नहीं करती है। मैं कहता हूँ दोनों सरकार ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन क्या हम उन गरीब व्यक्ति की बात सुनते हैं? क्या हम उनकी जरूरतें सुनते हैं? नहीं। कि उनकी परेशानियां क्या है? अगर हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं तो ये नोकझोंक चलती है। ऐसे भी एक साहब ने नहीं, बात ठीक है, कही आप कि स्टैंड लेते हैं, ठीक है, आप यहां पर भारतीय जिक्र कर रहे हैं, भारतीय अच्छा जनता है। पार्टी। आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आप लोगों का विश्वास क्यों नहीं जीत पाते? वो तो कहते हैं कि अभी वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी आ रही है। जनता के बीच जब जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी जा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट जब सामने आ रही है। देखिए जनता जनार्दन है। मैं हम्म। कहता हूँ कहीं ना कहीं हमसे शायद कमी रह जाती होगी, इसलिए जनता ये हमें निर्णय देती है। और इस बार बखूबी से हम, इस बार मैं देखता हूँ कांग्रेस की लिस्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा युवाओं को इस बार टिकट मिले हैं। हम्म। और ये युवा इस बार दिल्ली में अपनी एक अच्छी छवि बनाएंगे हम्म। और चुनाव जीत कर आएंगे और दिल्ली में अपनी विधानसभा में बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। हम्म। वो दूर नहीं है। 8 फरवरी को इसी चैनल पर बैठ के हम डिबेट करेंगे और हम्म। कांग्रेस के तमाम वो विधायक जो प्रत्याशी है वो हम्म। विधायक बंद कर दिल्ली में वापसी आएंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर भी कमी है? क्योंकि चिराग सेठी साहब तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का सीएम केजरीवाल, और क्वेश्चन मार्क लेके विरोधी पार्टियों का नाम है उसमें। देखिए साठ गांठ वाली बातें हमें समझ में नहीं आती। हम्म। कोई भी पार्टी होती है उसमें निर्णय लिया जाता है, आला कमान होते हैं, पार्टी के सभी विधायक दल तय करते हैं किसको अपना नेता चुनते हैं। हम्म। तो ये मैं या आप या हम्म। चिराग भाई या फिर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ये तय नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई चेहरा नहीं है तो आप एक चेहरे को आगे रख सकते हैं कि ये साहब चेहरा है, इसी को हम अपना हम्म। सीएम घोषित करेंगे। हम्म। लेकिन विधायक दल की तय होती है, जो प्रोटोकॉल मुझे समझ में आता है तो विधायक दल की तय मीटिंग होती है, उसमें तय किया जाना चाहिए कि हम अपना नेता किसको चुनते हैं, हम्म। किसको हम सीएम के तौर पर देखते हैं। तो हम्म। उसके लिए एक बड़ा सा प्रोसेस है जो पार्टी प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। मुझे लगता है कि यहाँ बैठकर उसको तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं बेहतर, वो तो पार्टी का निजी मामला भी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और उनके चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा यहां पर जाता है, तो उसका बेनिफिट